फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ वर्मा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कार सजेशन। और आज हम बात करेंगे सेकंड हैंड कार के बारे में। और इसके लिए मैं आया हूं गो ड्राइव के एक आउटलेट पर और आज हम मेरे साथ हैं मिस्टर साहिल और उनसे बात करेंगे सेकंड हैंड कार के बारे में। तो मिस्टर साहिल, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। सिद्धार्थ जी, आप बताओ। बढ़िया। एक सवाल है आपसे कि कोविड के कारण बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस की हालत लगभग खराब ही समझे आप। कैसी हालत है सभी के साथ, किसी की जॉब गई है तो सैलरी लोगों को मिल नहीं रही है, मार्केट की हालत बहुत बुरे है। लेकिन ऐसे में भी बहुत से लोग एक कार खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें सेकंड हैंड कार की तरफ जाना चाहिए या न्यू कार की तरफ जाना चाहिए? तो क्या चीज उनके लिए सही रहेगी? देखिए सिद्धार्थ जी, जैसा हमारा लास्ट मंथ बिजनेस का ट्रेंड रहा है, बिजनेस भी और पूरी इंडस्ट्रीज भी एक तरीके से सब सफर कर रही हैं। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, लोगों के बिजनेसेस बंद हैं। तो पिछले एक महीने का ट्रेंड भी हमारा ऑटोमोबाइल बिजनेस में बहुत कम रहा है, और जो हालांकि थोड़ा बहुत उठा है वो सिर्फ इस वजह से उठा है क्योंकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो लोग जो 30,000 से 20,000 की सैलरी वाला भी जो एक एम्प्लॉय है, नौकरी कर रहा है, वो भी एक छोटी हैचबैक चाहता है ताकि उसका काम ना रुके, प्लस उसको एक अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए कि और लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो उस चीज में दुगने फायदे हैं। ये उसका काम भी नहीं रुक रहा, प्लस उसे सेफ्टी भी मिल रही है और एक उसका व्हीकल भी मिल रहा है। तो हमारा लास्ट मंथ का जो ट्रेंड रहा है बिजनेस का, वो बेसिकली ऐसा ही रहा है कि हमें कस्टमर्स भी ऐसे ही मिले। तो सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या सेकंड हैंड कार लेना चाहिए और ये फायदे का सौदा रहेगा? जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि सेकंड हैंड कार एक बेहतर और फायदेमंद सौदा है नई गाड़ी से। मैं बताता हूँ किस लिए। नई गाड़ी जब आप परचेज करते हैं तो सर उस टाइम पे आपको हर चीज का टैक्स देना पड़ता है। शुरू का रोड टैक्स आपको देना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको नई गाड़ी के हिसाब से पे करना पड़ता है, आपको 10 तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनके चार्जेस देने पड़ते हैं। हालांकि जब आप एक पुरानी 2 या 3 साल पुरानी गाड़ी लेते हैं तो उसमें एक तो आपका रोड टैक्स का पैसा बचता है, प्लस जो गाड़ी 3 साल पुरानी होती है, जो गाड़ी का पैसा टूटता है लेने के बाद, वो मेजर डेप्रिसिएशन हमें तभी दिख जाता है और उसका फायदा सेकंड हैंड कार वाले को होता है। तो ये एक हमेशा फायदेमंद सौदा होता है सेकंड हैंड कार। इसमें एक फायदा मुझे पर्सनली जो लगा वो ये है कि जैसे हम न्यू कार खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बजट ज्यादा होता है। एक छोटी हैचबैक भी आज के टाइम में हम लेने जाए तो कम से कम 5 से 6 लाख के बीच आती है। जैसे वैगनआर हो गई, सैंट्रो जैसी छोटी कारें हो गई, ये भी 6 लाख के करीब जाकर के पड़ती हैं। और इस बीच जबकि काम धंधे लोगों के बंद हो चुके हैं, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, उसके बाद एक वो लॉन्ग पीरियड के लिए जाता है, लंबे समय के लिए, कोई 36 महीने के लिए आप उसके लिए बंद जाते हैं, कोई 24 महीने के लिए बन जाता है, कोई उससे ज्यादा के लिए बन जाता है, आपको EMI पे करनी होती है। ऐसे में तो दिक्कत ये भी कि कल ये नहीं पता मार्केट में जो रहेगी या नहीं रही, ऐसे में आप EMI कहाँ से भरेंगे? तो ये चीज भी एक बेनिफिट मिलता है सेकंड हैंड कार में। मैं इस चीज के साथ आपको एग्री करता हूँ कि सेकंड हैंड कार में जो है इन चीजों में सब चीजें नहीं होती। जितने की आप डाउन पेमेंट करते हैं उतने में आप सेकंड हैंड कार भी ले सकते हैं जी। तो ये एक चीज मुझे भी आपसे जान के अच्छा लगा कि सेकंड हैंड कार जो है वही फायदे का सौदा होता है और रहता है सही मायने में देखा जाए तो। लेकिन जब हम सेकंड हैंड कार लेने जाएं तो वहां बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जो दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है वो ये कि सेकंड हैंड कार लें तो कहां से लें। हर किसी के लिए संभव नहीं होता कि जब हम सेकंड हैंड कार लेने जाएं तो उनको अपने रिलेटिव्स या जान पहचान में कार मिल ही जाएगी। अब आता है दूसरा विकल्प ये होता है कि लोकल डीलर्स। आप लोकल डीलर्स के पास जाते हो तो वहां एक और समस्या जो सामने आती है वो किलोमीटर के साथ छेड़छाड़। उनके पास जितनी भी गाड़ियां आपको मिलेंगी आप देखोगे कि वो 70,000 से नीचे मिलेंगी। 70,000 नीचे से मतलब किलोमीटर में, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है। फिर उनमें क्या होता है, टायरों की समस्या होती है,
पेंटिंग में गाड़ी एक्सीडेंट होती है, न्यू बायर को इसमें बहुत दिक्कत आती है ये जानने में कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं। तो उस चीज का वो कैसे पता करेगा कि ये गाड़ी उसके लिए सही है, क्योंकि वो इसमें अपनी मेहनत का पैसा लगा रहा है। सिद्धार्थ जी, आपकी इस बात का मेरे पास जवाब भी है और एक तरीके से कहेंगे सोल्यूशन भी है, और हमारे व्यूअर्स के लिए मेरे पास सुझाव भी है। अगर आप एक नए बायर हैं जो एक सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हैं पहली बार, तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं कि गाड़ी एक्चुअल में कितनी चली है, उसकी सर्विस ट्रैक हिस्ट्री कैसी है, कहीं वो एक्सीडेंटल तो नहीं है। उसके बाद जब आप असल में गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो आप अपना एक मैकेनिक अपने साथ ले जा सकते हैं, एक लोकल मैकेनिक जो आपको बता सके कि ये गाड़ी मैकेनिकली परफेक्ट है, इसके अंदर कितना खर्चा आ सकता है, या फिर आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद अगर जैसे आपने प्रॉब्लम्स की बात की जो हमारे व्यूअर्स को आती है, जैसे किलोमीटर्स टेम्पर्ड हुए मिलते हैं, टायर्स में मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं गाड़ी के अंदर, तो मेरा मानना तो ये है कि सर्टिफाइड डीलरशिप्स के पास आप जाएं। वहां गाड़ी, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि गाड़ी आपको शायद मार्केट से 10-20 हजार रुपए महंगी मिले, लेकिन एक सेंस ऑफ डिपेंडेंस रहता है आपको जिससे आपने गाड़ी खरीदी है। सपोज कीजिए आप मार्केट में जाएं, आपने किसी लोकल डीलर से गाड़ी खरीदी, पेपर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आरसी ट्रांसफर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी मैकेनिकली अच्छी है कि नहीं है उसकी गारंटी नहीं होती। तो एक सर्टिफाइड डीलरशिप से लेने का आपको यही फायदा होता है, और यही फायदा आपको देता है गो ड्रिवो। गो ड्रिवो एक ऐसी कंपनी है सर जिसकी फ्रेंचाइजी मैंने खुद पर्सनली इसलिए ली है क्योंकि और भी कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। मुझे बेसिकली ऑटोमोबाइल बिजनेस खोलना था और मुझे बेनिफिट इसलिए लगा क्योंकि ये कंपनी उस प्रिंसिपल पे काम करती है जिसमें मैं पर्सनली काम करता हूँ। वो है हमारे कस्टमर्स को गारंटीड सेटिस्फैक्शन देना गाड़ी बेचने के बाद भी। हम गाड़ी के ऊपर 1 साल की वारंटी भी देते हैं, 3 फ्री सर्विसेज भी देते हैं, और गाड़ी सर्टिफाइड होती है और वेल इंस्पेक्टेड गाड़ी होती है, नॉन एक्सीडेंटल की हम वारंटी और गारंटी देते हैं पूरी। जिन लोगों की सैलरी कम है जी, 15 से 20 हजार है, उन लोगों को आप कौन सी गाड़ी लेने की सलाह देंगे कि उन्हें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जो उनकी पॉकेट पर भारी ना पड़े, सर्विस में भी और इकोनॉमिकल भी? जैसे कि सर इंडियन मार्केट में एक एवरेज इंडियन जो ऑटोमोबाइल खरीदना चाहता है, हर किसी के जुबान पर एक ही नाम होता है, मारुति जी। मारुति और ह्युंडई, ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी छोटी हैचबैक्स हम हर किसी को रेकमेंड करते हैं अगर उसे पॉकेट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली गाड़ियां चाहिए, तो कम पैसे में ज्यादा चलने वाली, कम मेंटेनेंस वाली, और जिनकी कम से कम उनको डाउन पेमेंट देनी पड़े और कम से कम ईएमआई देनी पड़े। तो ऐसे में हम, जैसे कई गाड़ियां हैं, मारुति की हैचबैक्स ले लीजिए, ऑल्टो, वैगनआर, ह्युंडई में i10 है, और भी आप डिफरेंट ब्रांड्स पे जा सकते हैं। इसी बजट में हम इन्हीं कार्स को रेकमेंड करते हैं हमारे कस्टमर्स को जो कम से कम डाउन पेमेंट करें और कम से कम उनको ईएमआई देनी पड़े जी। ये तो बात हो गई कि अगर हम गो ड्राइवो से कार खरीदते हैं। अगर पर्सनली जो लोग डीलर्स के पास जाते हैं, वहाँ एक दिक्कत और आती है कि उनकी जो गाड़ियां होती हैं ओवर प्राइस होती हैं, उनके रेट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक समस्या, कस्टमर कैसे पता करे कि इस गाड़ी का रेट कितना है, कितने की होनी चाहिए। न्यू बायर्स में तो उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनको गाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती जी। सर ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कस्टमर, कोई भी कस्टमर अगर XYZ गाड़ी खरीदने जाता है तो वो जरूरी नहीं कि एक ही जगह जाकर वो संतुष्ट हो जाता है, वो 3-4 जगह पूछताछ करता है, रेट्स लेता है, गाड़ियां देखता है, उसके बाद डिसाइड करता है। तो कई डीलरशिप्स हैं हमारे खुद के, हमारी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी कंपनीज भी हैं, वो अच्छी सर्विसेज देती हैं, उनकी गाड़ियां थोड़ी महंगी होती हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज डिपेंड सारा का सारा मैटर उस पे करता है कि कस्टमर को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, क्या उसने जो पैसा दिया वो गाड़ी की वो वैल्यू है, क्या उसको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैंने एक अच्छी चीज खरीदी, और क्या गाड़ी खरीदने के बाद उसको एक फुल सपोर्ट मिल रहा है गाड़ी के मेंटेनेंस को लेके, सर्विस को लेके, प्लस XYZ पेपर्स, किसी भी चीज से लेके। पर्सनली मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनकी सैलरी कम है, बजट कम है, तो उन लोगों को निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो भी एक सस्ती कीमत में एक गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं।
जैसे आपकी अल्टो हुई, मारुति की कोई भी आप छोटी गाड़ी ले सकते हैं, वो आपको आराम से 2.5 लाख 3 लाख के बजट में, इससे कम में भी मिल सकती है। बशर्ते ये आपको थोड़ा सा उसे जांचना होगा, अच्छे से जांच लें या किसी जानकार को साथ में लेकर जाएं तो उसे चेक करा लें। अगर आप किसी मैकेनिक को जानते हैं तो उसको साथ में लेकर जाएं, आपको एक बेहतर डील मिल सकती है। ये है कि थोड़ा समय लग सकता है एक गाड़ी को ढूंढने में। कोशिश करें कि अपने जानकार से ही गाड़ी ली जाए, या फिर मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ गो ड्राइवो पे, जैसे मैं उनके पास आया हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो फ्री सर्विस भी देते हैं, वारंटी भी देते हैं और आपकी गाड़ी एक्सचेंज भी करते हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आप उनके लेकर आते हैं, उनके पास की कोई गाड़ी आपको पसंद आती है तो आप अपनी गाड़ी के साथ उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई डील और होगी। यहाँ भरोसा भी मिलता है और विश्वास भी मिलता है। दूसरी एक चीज यह है जो इन्होंने बताई है कि ये उसकी आपको वारंटी भी दे रहे हैं। बाकी गो ड्राइवो पर आप खुद भी जाके विजिट कर सकते हैं। उनकी एक वेबसाइट भी है जो मैंने देखी है, उस पर काफी सारी गाड़ियां हैं, आप जा सकते हैं, उस पर आप अपनी पसंद की गाड़ी चूज कर सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि यह गाड़ी हमें चाहिए। उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर भी, और पर्सनली आप विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी न्यू और सेकंड हैंड कार के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं दूंगा। मैं आपकी सभी सवालों का जवाब दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी और गो ड्राइवो की लिंक भी मिलेगा, वहां आप जा सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी कार के साथ और देंगे आपके सवालों का जवाब। धन्यवाद।